नमस्कार भाई, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं, स्वस्थ होंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। घर पर ही रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और समय आ गया है कि अब आप जो है बहुत ध्यान से, बहुत मेहनत से पढ़ाई फिर से शुरू कर दीजिए भाई। जो लोग थोड़ा सा इस कोरोना संकट काल में ठंडे पड़ गए थे, सब लोगों को फिर से पढ़ाई एकदम जोरों से शुरू कर देना चाहिए। और हम आपको एक खुशखबरी पहले ही दे चुके हैं और उसी संदर्भ में फिर से आपसे बात करने आए हैं। मैं मुकेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मुकेश प्रयास पर। आज हम बिहार दारोगा वैकेंसी पर आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। और पिछले 2-3 दिनों में बहुत सारी सूचना आप लोग को तो प्राप्त हो ही चुका होगा। मेन है कि हम लोग अपनी रणनीति पर बात करेंगे कि कैसे तैयारी की जाए, कैसे इस एग्जाम को सफलतापूर्वक क्लियर किया जाए। इस विषय पर बात करने के लिए आज हम आपके सामने आए हैं। लेकिन फिर भी एक जो बहुत मोटा मोटा पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग। जैसे देखिए, ये जो विज्ञापन संख्या है वो है 03/2020 विज्ञापन संख्या। क्लियर है? और ये किसके द्वारा निकलता है तो आप लोग को पता ही है, BPSSC द्वारा। क्लियर है? आइए, फॉर्म भरने का जो डेट दिया गया है 16 अगस्त से 24 सितंबर तक, और ये अब प्रारंभ हो चुका है। 16 अगस्त से 24 सितंबर तक ऑनलाइन आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। 2-3 दिन वेट कर लीजिए, उसके बाद जल्दी से फॉर्म भर लीजिए। सबसे पहला काम है फॉर्म भर के एकदम आराम में आ जाइए। आप लोग फॉर्म भरने का झंझट जो है वो समाप्त कर लीजिए। क्योंकि क्या होता है, लास्ट टाइम में सर्वर पर बहुत लोड पड़ता है, बहुत भीड़ हो जाती है और सर्वर जो है ना वो स्लो हो जाता है। फिर आप लोग परेशान होते हैं, सर फॉर्म नहीं भरा पा रहा है। तो इसलिए सबसे पहला काम आपको करना है कि 2-3 दिन वेट कर लीजिए। और मेरा मानना है कि 20 और 30 के बीच में आप लोग फॉर्म भर लीजिए। क्लियर है? चलिए, अगस्त की हम बात कर रहे हैं भाई, कोई दिक्कत? आइए, दूसरा जो है, अब आप लोग को ध्यान रखना है कि एग्जाम तो आप लोग जानते ही हैं कि दारोगा का 3-4 चरणों में होता है। फर्स्ट पीटी, दूसरा मेंस, तीसरा फिजिकल और चौथा मेडिकल। लेकिन अभी हम लोग का फोकस होगा पहले पीटी क्लियर करने पर, और आज हम पीटी के रणनीति पर बात करेंगे आप लोगों से। क्लियर है? तो आइए, पीटी में जो क्वेश्चंस होंगे वो 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। और पर क्वेश्चन पर मार्क्स जो आपको मिलेगा वो 2 मार्क्स मिलेगा, और टोटल मार्क्स होंगे 200। क्लियर है? और आइए, आपका जो सिलेबस होगा उसमें जो लिखा गया है सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दे। तो सिलेबस क्या है? सामान्य ज्ञान, जीके और समसामयिकी, करंट इवेंट्स, इसी 2 चीज पर आपको फोकस करना है। तो ये आपका सिलेबस है भाई। क्लियर? आइए नेक्स्ट देखते हैं, पीटी में कितने बच्चे को लिया जाएगा। तो रिक्तियों का 20 गुना, जो रिक्ति है उसका 20 गुना। सपोज कीजिए कि 2013 रिक्ति है तो इसका 20 गुना लिया जाएगा। मान के चलिए लगभग 44,000 लोग लिए जाएंगे पीटी में। तो मेरे समझ से जो भी बच्चा थोड़ा भी सिंसियर है, अपने पढ़ाई के प्रति ईमानदार हैं, उनके लिए ये परीक्षा उतना कठिन नहीं होगा, लेकिन उतना आसान भी नहीं होगा क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में बच्चे फॉर्म भरेंगे। तो अभी से लग जाना है भाई, अभी से सीरियस इसको लेना शुरू करना है। और हमको पता है कि आप लोग के दिमाग में अभी भी चल रहा होगा एग्जाम होगी कि नहीं होगी। इस चीज पर आप लोग बहुत जोर देते हैं भाई। पहले तो आप लोग बताइए कि आप लोगों में से बहुतों का, लगभग 60% का एनटीपीसी वाला एग्जाम अभी होना बाकी है, झारखंड एसएससी वाला होना बाकी है। बहुत सारे एग्जाम हैं जिसके लिए कि आप एक ही तैयारी में क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जवान एकदम आप लोग जोर लगा दीजिए, आप लोग एकदम जोर लगा दीजिए, तभी जाके ये एग्जाम आप लोग क्लियर कर पाएंगे। क्लियर है?
आइए नेक्स्ट बात देखते हैं, क्या निगेटिव मार्किंग है? तो हाँ, निगेटिव मार्किंग है। कितना काटा जाएगा? 0.2 काटा जाएगा। एक गलत आंसर देने पर 0.2 मार्क्स काट लिया जाएगा, तो निगेटिव मार्क्स है। क्लियर है? आइए, शैक्षणिक योग्यता क्या मांगता है भाई? तो स्नातक होना चाहिए। स्नातक की डिग्री, ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होना चाहिए। क्लियर है? आइए, उम्र की गणना कब से की जाएगी? तो 1/8/2020 1/8/2020 से गणना की जाएगी उम्र की। क्लियर है? और 1/8/2020 तक आपको ग्रेजुएट हो जाना है, मतलब आपके पास डिग्री चाहिए भाई ग्रेजुएशन का, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। क्लियर है? आइए, उम्र कितना होना चाहिए? तो 20 से 37 वर्ष। ये जनरल की हम बात कर रहे हैं, जनरल की बात कर रहे हैं। ऐसे 42 वर्ष तक उम्र जाता है, लेकिन जनरल का है 20 से 37 वर्ष। उम्र काफी है भाई, इतना उम्र बहुत ज्यादा है, तो उम्र की कोई समस्या नहीं है इस एग्जाम में। आइए, पुरुष की ऊंचाई, ये तो पहले ही ऐसा है, कोई बड़ा फैक्टर नहीं है, 165 सेंटीमीटर। महिलाओं के लिए जो ऊंचाई है इसको कम किया गया है और ये 155 सेंटीमीटर है। ये बहुत बड़ी बात है कि महिलाओं की जो ऊंचाई पिछले बार एग्जाम में मांगा गया था उसको कम कर दिया गया है। कितना भाई? 155 सेंटीमीटर। और ये बहुत बड़ी बात है, इससे बहुत बच्चियों को मौका मिलेगा और ये सुनहरा अवसर है, खास करके लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए। क्लियर है? और आप लोग का तो पता ही है, आप लोग को 35% सीट भी रिजर्व है आप लोगों के लिए। और ध्यान दीजिएगा, ऊंचाई के साथ साथ एक शर्त और है, वजन 48 केजी होना चाहिए। वजन कितना? 48 केजी। क्लियर है? तो मोटा मोटा बात जो कि इस वैकेंसी के संदर्भ में था उस पर हम चर्चा कर दी। अब हम लोगों को ध्यान देना है कि पढ़ाई कैसे करना है, मुख्य विषय ये है। और ये सब तो सब लोग जानते हैं, अब हम लोग को ध्यान देना है कि पढ़ना कैसे है भाई। और आप लोग को पता ही है, सिलेबस में अभी आप लोग को बताए कि जीके है और करंट इवेंट्स है, यही है। अगर इस पर आप अच्छे से ध्यान देते हैं तो आपका पीटी तो क्लियर हो जाएगा। और पीटी में तो बहुत ज़्यादा लोगों को लिया भी जाएगा, इसलिए इसको पास करना उतना कठिन नहीं है। क्लियर है? चलिए, अब आप लोग ध्यान दीजिए कि जीके और करंट, आप लोग का जो सिलेबस है उसमें आ रहा है जीके प्लस करंट अफेयर। क्लियर है? ध्यान दीजिए, जीके में बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे आप लोग का ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस, ये आपका मुख्य विषय है जीके का। क्लियर है? और आइए, करंट अफेयर्स, ये मेरे समझ से सबसे बड़ा फैक्टर है इस एग्जाम में। पिछले एग्जाम में भी आप लोग देखे हैं कि करंट से बहुत क्वेश्चन था और इस बार भी रहेगा। हर एग्जाम में अब इंडिया का करंट अफेयर्स पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, तो यह एग्जाम भी अन्य एग्जाम के ट्रेंड के विपरीत नहीं होगा। यहाँ भी करंट इवेंट से आप लोगों को बहुत प्रश्न होंगे, तो अभी से आप लोग सबसे ज़्यादा ध्यान देना किस पर शुरू कीजिए भाई? करंट इवेंट्स पर। क्लियर है? चलिए, ज्योग्राफी तो आप लोग जानते ही हैं कि इसको 3 पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी। क्लियर है? अब ध्यान रखना है आप लोग को कि ज्यादा जोर आप लोगों को देना है इंडियन ज्योग्राफी पर। तो ज्योग्राफी को अगर 3 पार्ट में बांट के आप लोग पढ़ते हैं तो इसमें ज्यादा जोर किस पर देना है? इंडियन ज्योग्राफी पर। क्लियर है? ज्यादा जोर किस पर देना है? भारत के भूगोल पर। और इसमें 5-7 टॉपिक्स आते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं, वही अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो आप लोग का काम बन जाएगा। आइए,
दूसरा देखते हैं हिस्ट्री, और हिस्ट्री में आप लोग को पता ही है कि फर्स्ट है एंशिएंट, दूसरा है मेडिवल और तीसरा है मॉडर्न। ये 3 है, क्लियर है। अब इसमें भी आप लोगों को ज्यादा जोर देना है मॉडर्न इंडिया पर। सबसे ज्यादा जोर किस पर देना है भाई? मॉडर्न इंडिया पर। और मॉडर्न इंडिया में भी खास करके 1885 से लेकर 1947 का इतिहास। तो हिस्ट्री में आपको सबसे ज्यादा जोर, सबसे ज्यादा वरीयता किसको देना है? तो मॉडर्न इंडिया को। अब मॉडर्न इंडिया भी जो है ना, मुगलों के पतन से ही शुरू हो जाता है। मॉडर्न इंडिया मुगलों के पतन से शुरू हो जाता है, लेकिन आप लोगों को उस पार्ट पर ध्यान ना देकर 1885 से 1947 वाले पार्ट पर ज्यादा बल देना है, क्लियर है। तो सबसे ज्यादा हिस्ट्री में किस पर बल देंगे भाई हम लोग? मॉडर्न इंडिया पर। उसके बाद किस पर देंगे? एंशिएंट इंडिया पर। अब कहिएगा एंशिएंट इंडिया पर क्यों सर? तो आप लोग को पता है कि अगर आप एंशिएंट इंडिया अच्छे से कर लेते हैं तो बिहार का इतिहास का बहुत बड़ा पार्ट आप कवर कर लेंगे, क्योंकि बिहार का प्राचीन इतिहास ही भारत का प्राचीन इतिहास है। मगध पूरा का पूरा जो है, मगध केंद्र बिंदु है प्राचीन भारत का, और वो बिहार से रिलेटेड है, क्लियर है आप लोगों का। तो चलिए, सबसे ज्यादा किस पर भाई? मॉडर्न इंडिया पर। उसके बाद किस पर भाई? एंशिएंट इंडिया पर, क्लियर है। और पॉलिटी, उसके बाद आपका जो टॉपिक्स है वो कौन है भाई? पॉलिटी, क्लियर है। आइए, पॉलिटी तो आप लोग जानते ही हैं, भारत की राज व्यवस्था या भारत का संविधान। इसमें भी 5-7 टॉपिक्स है जो काफी महत्वपूर्ण है, जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे संसद हुआ, राष्ट्रपति हुए, आपातकालीन उपबंध हुआ, मौलिक अधिकार हुआ, नीति निदेशक तत्व हुए, पंचायती राज हुआ। ये सब कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं पॉलिटी के, जिस पर आपको फोकस करना पड़ेगा, और आपको यहीं से बहुत सारे प्रश्न टकरा जाएंगे। आइए अब अगला देखते हैं हम लोग, इकोनॉमी। अब देखिए, इकोनॉमी को करंट अफेयर्स से जोड़ के पढ़िए। करंट अफेयर्स को जोड़कर पढ़िए, किससे? इकोनॉमी से। जैसे कि बिहार का बजट, इंडिया का बजट, तो हमेशा इकोनॉमी वाले पार्ट से करंट रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर आप करंट अफेयर्स अच्छा से पढ़ पा रहे हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आपका इकोनॉमी वाला पार्ट ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। और ध्यान दीजिए, इकोनॉमी में मेरा मानना है 2-3 टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। एक टॉपिक्स है आपका मुद्रा एवं बैंकिंग, मुद्रा एवं बैंकिंग, क्लियर है। मुद्रा एवं बैंकिंग, ये टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के दृष्टि से। अब कहिएगा ऐसा क्यों भाई? तो आप लोग को पता है ना कि पूरा इकोनॉमी जो है, पूरा जो इकोनॉमिक्स है, वो मांग और पूर्ति के नियम पर आधारित है। पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स को अगर आप देखेंगे अच्छे से, बारीकी से, तो देखेंगे कि पूरा का पूरा इकोनॉमी मांग और पूर्ति पर डिपेंड करता है, और ये मांग और पूर्ति के केंद्र में है मुद्रा। तो ये जो मुद्रा अर्थव्यवस्था है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए, क्लियर है। दूसरा देखिएगा आप लोग, इकोनॉमी में एक टॉपिक्स है राष्ट्रीय आय से जुड़े शब्दावलियां। तो राष्ट्रीय आय से जुड़े शब्दावली से भी बहुत सारा प्रश्न बनता है। तो 2 टॉपिक्स, मुद्रा एवं बैंकिंग, राष्ट्रीय आय से जुड़े शब्दावलियां, और करंट में जैसे बजट, बजट है ना। उसके बाद आप एक कर सकते हैं, बजट के बाद मान लीजिए आप लोग कर सकते हैं मौद्रिक नीति। अगला कर सकते हैं राजकोषीय नीति। देखिए, हम उसी टॉपिक्स पर चर्चा कर रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इसी टॉपिक्स को कर लेना है आप लोग को, और ज्यादा से ज्यादा जितना पढ़ लीजिए उतना अच्छा, सोने पर सुहागा वाली बात है। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको हम लोगों को बहुत बारीकी से पढ़ना है और उसका बार बार रिवीजन करना है, क्लियर है। तो ये इकोनॉमी हुआ। अब आइए साइंस। साइंस में तो आप लोग को पता ही है भाई, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री,
ये 3 विषय हैं साइंस में, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री। और ध्यान दीजिएगा, आप लोग का जो ये जीके का जो सिलेबस है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है करंट के बाद अगर कोई, तो वो है साइंस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है भाई आप लोगों के लिए? करंट इवेंट्स। उसके बाद अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो साइंस। क्लियर है? और साइंस में भी सबसे ज्यादा कौन भाई? बायोलॉजी। उसके बाद कौन? फिजिक्स। उसके बाद कौन? केमिस्ट्री। तो साइंस पर बहुत ज्यादा अत्यधिक बल देना है। ये नोट कर लीजिए आप लोग, साइंस पर अत्यधिक बल देना है, ये नोट कर लीजिए आप लोग। तो जीके वाले पार्ट में मेरे समझ से आप लोग का हिट जो आता है विषय कुछ, वो क्या है तो देख लेते हैं हम लोग। सबसे ज्यादा साइंस पर, उसके बाद करेंट अफेयर्स पर, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी पर। क्लियर है? जीएस जनरल साइंस, करेंट अफेयर्स, इंडियन ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री। क्लियर है? कौन? मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद आप लोग पॉलिटी, तब जाके फिर इकोनॉमी। तो इस तरह से प्राथमिकता देकर पहले जो ज्यादा महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए उसको करिए, उसके बाद फिर आगे देखिए। हाँ, एक बात और ध्यान रखिए, इस पर भी अब हम लोगों को ध्यान रखना है। जीके में बिहार स्पेशल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार स्पेशल, कौन स्पेशल भाई? बिहार स्पेशल। बिहार से जुड़ी हुई जानकारी भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर अभी आप लोग इन सारे टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो आने वाला जो एग्जाम है, पिछले 2019 वाला दरोगा का मेंस, उसमें भी आप लोग को ये काम आएगा। झारखंड एसएससी में भी काम आ जाएगा। यूपीएसआई की वैकेंसी आया है, ध्यान दीजिए आप लोग क्या बता रहे हैं। यूपीएसआई का वैकेंसी 7,000 आया है। और हमारा आप लोगों को सलाह है कि आप लोग यूपी वाला जो एसआई है ना, उसका भी फॉर्म भर दीजिए, या भर दिए होंगे, बिहार का भी भर दीजिए। अच्छा, सबसे बड़ा बात है कि झारखंड के कई बच्चे हम लोग से पूछते हैं कि सर क्या बिहार वाले वैकेंसी को हम लोग भर सकते हैं? तो मेरा मानना है, या ऐसा ही है, कि आप बिल्कुल भर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है? तो अगर आप झारखंड में आरक्षण कोटे में आते हैं तो बिहार में जाकर वो आरक्षण की सुविधा आपको प्राप्त नहीं होगी। क्लियर है? और आप जनरल कैटेगरी में आएंगे और कोई समस्या नहीं है। तो आंख कान मुन के परीक्षा का पहले फॉर्म भरिए और पूरा पढ़िए, मन लगाकर तैयारी कीजिए। 10 मार्क्स का अगर अंतर भी है तो जनरल में आने का कोशिश कीजिए। क्या प्रॉब्लम है भाई? 10 मार्क्स नहीं बढ़ा सकेंगे हम लोग? अगर ईमानदारी से मेहनत करेंगे, कठिन परिश्रम करेंगे, तो 10 मार्क्स को बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा भाई। क्योंकि जानिए आप लोग, अगर आपको 70 नंबर आता है और एक बच्चे को 71 नंबर आता है, हो सकता है कि 71 वाला बिहार में 2 स्टार वर्दी पर लेके घूम रहा हो और 70 वाला अपने घर में बैठा हो। तो एक एक मार्क्स बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ईमानदारी से मेहनत करना होगा भाई। और अगर ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो सफल होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो किसी भी स्टेट के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, ये गलतफहमी आप लोग दूर कर लीजिए। तो चलिए, जीके के सिलेबस में अब आप लोग बताइए क्या क्या महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। जनरल साइंस सबसे ज़्यादा, उसके बाद करेंट अफेयर्स, उसके बाद बिहार स्पेशल, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद पॉलिटी, उसके बाद इकोनॉमी। क्लियर है? तो ये हम आप लोगों को जीएस के बारे में एक आउटलाइन दिए कि कैसे आप तैयारी करें, किस टॉपिक्स पर, किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा जोर दें। क्लियर है? तो अभी फिलहाल आप लोगों को 2-3 पेपर को पकड़ के पढ़ना होगा।
एक जनरल साइंस को अच्छे से पढ़िए, करंट को तो अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, और तीसरा बिहार स्पेशल को पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्लियर है? तो ये हमारा कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट और सब्जेक्ट जिस पर आप लोगों को जोर देना है वो हम बताएं। अब है कि आप लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर इसको पढ़े कैसे। तो एक पढ़ने की रणनीति आप लोग को बता रहे हैं कि इस सारे विषय को आप पढ़ेंगे कैसे। चलिए, तो अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर इन सारे विषय को पढ़ा कैसे जाए। तो पढ़ने का तरीका समझिए। सबसे पहले मान लीजिए कि आपको जनरल साइंस पढ़ना है, जनरल साइंस में बायो पढ़ना है। मान लीजिए सबसे पहला बात आप डिसाइड किए कि हमको सबसे पहले जनरल साइंस पढ़ना है और जनरल साइंस में बायो पढ़ना है। क्लियर है? अब सबसे पहला काम, बायो का कोई एक टॉपिक सेलेक्ट कर लीजिए। क्लियर है? कोई एक टॉपिक सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम सेलेक्ट किए सेल, कोशिका। क्लियर है? अब सबसे पहला काम आपको करना है कि बहुत ही अच्छे तरीके से सेल को पढ़ना है, अच्छे से सिर्फ इसी टॉपिक्स को पढ़ना है, और इसके लिए बहुत ज्यादा स्रोत की जरूरत नहीं है। आपको कुछ पर्टिकुलर स्रोत पर ही विश्वास कीजिए। अब कई बच्चे क्या होते हैं ना, किताबों की भूल भुलैया, मटेरियल्स की भूल भुलैया में फंस जाते हैं और फिर वो जो है प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो आपको ज्यादा मटेरियल या ज्यादा स्रोत को नहीं जुगाड़ करना है। एक या दो कोई ऑथेंटिक स्रोत अपना रखिए और बार बार उसी से रिवाइज कीजिए। और साइंस में मेरा सबसे मानना है कि अगर कोई एक बुक की बात की जाए तो सबसे अच्छा है आपका लुसेंट का जो जनरल साइंस की बुक आती है, लुसेंट का जनरल साइंस का जो बुक आती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत ही अच्छा है। उससे अच्छा कंटेंट एक जगह कहीं उपलब्ध नहीं है। क्लियर है आप लोगों का? तो चलिए, सबसे पहला काम क्या करना है, पहले विषय निर्धारित कर लिए सब्जेक्ट कि हमको पहले बायो पढ़ना है सॉरी भाई। उसके बाद हमको टॉपिक्स निर्धारित करना है, सेल पढ़ना है, और इसको हम लोग लुसेंट जनरल साइंस या लुसेंट सामान्य विज्ञान की जो बुक आती है उस बुक से अच्छे से लाइन बाय लाइन, और अगर हो सके ना तो नाइन्थ और टेंथ वाली NCERT वाली बुक को आप पढ़िए। बस यही दो स्रोत आपको पढ़ना है, तीसरा कोई स्रोत की जरूरत नहीं है आप लोगों को। लुसेंट वाला सामान्य विज्ञान और नाइन्थ और टेंथ का जो है आपका NCERT, इसको अच्छे से कर लीजिए सेल वाले टॉपिक्स को। अब आइए, इसके बाद क्या करना है, इस टॉपिक्स का आप लोग को ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है? ऑब्जेक्टिव। तो कोई ऐसा बुक ले लीजिए एक आप लोग जिसमें कि टॉपिक्स वाइज एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का कलेक्शन हो, और इसके लिए आप लुसेंट का ऑब्जेक्टिव भी ले सकते हैं। लेकिन मेरा सबसे ज़्यादा अच्छा मानना है कि ये आपको घटना चक्र की एक आती है, आपका हर एक एग्जामिनेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का GS का कलेक्शन, घटना चक्र। आप SSC वाला ले लीजिए, आप रेलवे वाला ले लीजिए, आप BPSC, JPSC, UPSC वाला ले लीजिए, और प्रीवियस ईयर वाला ही लीजिएगा भाई। प्रैक्टिस पेपर किसी पब्लिकेशन का नहीं लेना है, जब भी लेंगे तो प्रीवियस ईयर का। तो प्रीवियस ईयर का सबसे अच्छा कलेक्शन मेरे नज़र में घटना चक्र वाली बुक है भाई। तो आप उससे लेकर इस टॉपिक्स के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करिए। क्लियर है? या फिर आप जो है टॉपिक्स वाइज कोई अगर आप लोगों को क्विज मिल रहा हो, कोई प्रैक्टिस करवा रहे हो यूट्यूब पर, तो आप वहां से प्रैक्टिस करिए। पहले इससे कर लीजिए, उसके बाद वहां जाके देखिए कि मेरी तैयारी कैसी है। जैसे अभी हम भी आप लोगों को रात 9 बजे लाइव आ रहे हैं, हर विषय के कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का क्वेश्चन लेकर। आप मेरे साथ जुड़कर भी कर सकते हैं,
किसी दूसरे के साथ भी जुड़कर कर सकते हैं, जहां अच्छा लगे आप लोग को। देखिए, सबसे बड़ा है कि आपको सफल होना है और हम लोगों का मकसद है आपको सफल करवाना। कहां से पढ़ रहे हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, किससे पढ़ रहे हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है आप पढ़ रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, और सभी टीचर का एक ही उद्देश्य होता है, आपको सफल करवाएं। अब है कि आपको जिनके पास पसंद पड़े वहां पढ़िए। तो हम अभी रात 9 बजे कहिए, प्रतिदिन सोमवार से शनिवार आप लोगों को किसी न किसी टॉपिक्स पर क्विज करवा रहे हैं। वहां आप हमारे साथ जुड़िए लाइव और देखिए कि आपकी तैयारी कैसी है, आप तैयारी की स्थिति कैसी है, इसको देखने के लिए मेरे साथ जुड़िए। और दरोगा स्पेशल क्विज 50 क्वेश्चन जीके का, जिसमें सब मिक्स्ड रहेगा, करंट भी, जनरल साइंस भी, पॉलिटी भी, हिस्ट्री भी, और 50 क्वेश्चन का हम लाइव टेस्ट मंडे से, आने वाले मंडे से आप लोग को करवा रहे हैं सुबह 8 बजे। आप उसके साथ भी जुड़ सकते हैं। क्लियर है? तो ये अगर सुबह 8 बजे और रात 9 बजे लगातार मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहे तो फिर हमको नहीं लगता है कि आप लोग को किसी भी तरह की समस्या आएगी। क्लियर है? कैसे पढ़ना है बताओ भाई? पहले स्रोत निश्चित कर लीजिए, कहां से पढ़ना है। विषय निश्चित कर लीजिए, विषय का टॉपिक्स निश्चित कर लीजिए और उस टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लीजिए। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए, उसके बाद किसी क्विज में भाग लीजिए। क्लियर है? और फिर अपने आप को मूल्यांकन कीजिए अपना कि हम कहां हैं इस भीड़ में। क्लियर है? तो चलिए, कैसे पढ़ना है समझ में आया आप लोग को? फर्स्ट क्या करना है बताइए? फर्स्ट टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है बारीकी से। उसके बाद उसी टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव सेट को सॉल्व कर लेना है। उसके बाद किसी क्विज में भाग लेना है। और लास्टली, जो भी यूट्यूब चैनल या जो भी संस्था या जिससे जुड़े हैं आप, अगर वो कोई मॉडल टेस्ट ले रहे हैं, मॉडल टेस्ट आयोजित कर रहे हैं, तो उस टेस्ट में भाग लीजिए, अनिवार्य रूप से भाग लीजिए। और अगर आप हर टॉपिक्स में, हर विषय में इस तरह से आगे बढ़ते हैं तो मेरा मानना है कि आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। तो कैसे पढ़ेंगे समझ में आया भाई? तो आप हर टॉपिक्स को इस तरह से पढ़ लें और जब सब्जेक्ट समाप्त हो जाए तो बार बार अब आप लोग ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कीजिए और प्रीवियस ईयर को ही सॉल्व करेंगे। ये मेरा सलाह है आप लोग को। प्रैक्टिस पेपर में नहीं जाना है, वहां बहुत परीक्षोपयोगी क्वेश्चन का कलेक्शन नहीं होता है। वो सिर्फ एक मार्केटिंग है बुक्स बेचने का, और ये होड़ है, बच्चा अभी जाएगा हमको ये किताब, हमको वो बुक, हमको वो बुक। नहीं, इस भूल भुलैया में नहीं पढ़ना है। क्लियर है? तो कैसे पढ़ेंगे समझ में आया? टेस्ट देंगे लगातार, और हम भी आप लोगों के लिए टेस्ट आयोजित कर रहे हैं। जल्द ही हम एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें सिर्फ बिहार दरोगा स्पेशल मॉक टेस्ट आयोजित किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आपका नंबर कितना आया, एक बात। और उस टेस्ट का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, और टेस्ट के एक दिन बाद आपको लाइव आकर हम उस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। जो क्वेश्चन हमारे सेट में होगा, मेरे साथ डिस्कशन के साथ जुड़ेंगे तो एक प्रश्न के साथ कई प्रश्न का आंसर वहां पर आएगा जब हम डिस्कशन करेंगे। तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन वहां से प्रैक्टिस हो जाएगा। तो प्रैक्टिस एकदम मस्ट है भाई। क्लियर है? तो किसी ना किसी टेस्ट सीरीज से जरूर जुड़े। और अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास है कि हम आपको बेहतर कंटेंट दे पाएंगे तो आप मेरे टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ें। ये सारा कार्यक्रम बिहार दरोगा से जो भी है वो हम अगले मंडे से, आज मंडे है भाई, अगले मंडे मतलब 8 दिन के बाद सब कार्यक्रम बिहार दरोगा वाला जो है मेरा शुरू होगा। ऑनलाइन बैच भी, ऑफलाइन बैच भी, और नहीं सॉरी भाई, अभी तो ऑफलाइन बैच नहीं हो पाएगा, ऑनलाइन बैच। मतलब इसको कहने का मतलब यहां पर मेरा ये था कि फ्री भी एक बैच चलेगा
और एक पेड भी चलेगा। आप लोग अगर चाहते हैं कि नहीं हमको पेड नहीं करना है, अभी दिक्कत है, तो आप फ्री वाले ग्रुप से जुड़े। और अगर आपको सामर्थ्य है, आपकी इकोनॉमी या फिर कहिए कि आपके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो आप पेड ग्रुप से भी जुड़े। दोनों ग्रुप से जुड़े और मेरे साथ लगातार मेहनत करें। भरोसा है हमको कि हम आपको सफल करवा पाएंगे, लेकिन मेहनत आपको करना होगा और रणनीति एक टीचर होने के नाते हमको तैयार करना होगा। और मेरे रणनीति पर मेरे साथ चलिए, आप निश्चित तौर पर आप सफल होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। क्लियर है भाई? तो चलिए फिर से अब हम लोग मंडे को मिलेंगे दरोगा स्पेशल का कुछ न कुछ कार्यक्रम को लेकर। क्लियर है? जिसकी सूचना हम आप लोगों को देंगे। तो चलिए धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं इसी उमंग और इसी उत्साह के साथ। जय हिंद, जय भारत।